हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आपका इस अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो प्रतिस्थापन मेथड होता है उसको सीख लिया था और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को भी किया था। आज हम लोग एक दूसरे मेथड जिसका नाम है जो है विलोपन विधि, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। और इस मेथड से भी हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म होता है उसको सॉल्व करके यानी कि दोनों चरों के मान को ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। और इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और वो मोस्टली आता ही है। और ये जो तीनों मेथड हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से, ये इंपॉर्टेंट है। उसमें लिखा है कि 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 और दूसरी समीकरण लिखी है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। इसमें जो ये दो आपके चर हैं उसकी वैल्यू को निकालना होता है। और हम लोग करते ये हैं कि ये जो दोनों समीकरण में x और y हैं उनका जो कोफिशिएंट है वो किसी तरीके से इक्वल करना पड़ता है। या तो x का कोफिशिएंट इक्वल कर लें या तो y का, और जब इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करते हैं। तो उसको जो है आइए हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाए। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि यूपी बोर्ड जो है 2011 NX सेट में पूछा गया है। तो सबसे पहले उसको नोट करेंगे सॉल्यूशन। तो लिखेंगे दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, जो युग्म आपको दिया जाएगा उसको नोट करेंगे। तो वो दिया गया है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 और जो दूसरा समीकरण युग्म लिखा है वो 9x माइनस का 2y इक्वल टू ये 7। और इसको चाहें तो इक्वेशन 1 कंसीडर कर लें और जो दूसरा लिखा है इसको 2 कंसीडर कर लें। अब उसके बाद मैंने अभी बताया कि जो दो समीकरण ये लिखी होती उसमें से या तो x की जो है गुणांक को इक्वल कर लो या फिर y को, जो आसानी से आप जो है इक्वल हो जाए उसके गुणांक को हम लोग जो है इक्वल करते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये 3 लिखा है, ये 9 है, यानी कि फर्स्ट वाले समीकरण में अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो x का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा कराने पर, तो जब हम लोग गुणा कराएंगे तो वो लाइन दिखेगी 3 3 जा 9x 3 इंटू 3x माइनस 5 इंटू 3y इक्वल टू 4 इंटू 3 ये। और इसको थोड़ा सॉल्व करें तो 3 3 जा 9 यानी 9x माइनस 5 3 जा 15y और इक्वल टू ये आपको दिखेगा 3 4 जा 12, ये 12। और इसको आप कोई जो है नई समीकरण मान लें, ये 3 हो गई। अब उसके बाद देखो ये 3 और ये 2, इन दोनों में x का कोफिशिएंट इक्वल है। तो जब x का कोफिशिएंट इक्वल है तो हम लोग अब उसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, या राइट करें तो ये लिखेंगे 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7 और दूसरा समीकरण 9x माइनस का 15y इक्वल टू 12। और आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया है, इसलिए साइन भी कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो साइन कन्वर्ट करें तो इसका साइन प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस लगा है तो ये प्लस हो जाएगा, और इस 12 का भी साइन जो है वो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ये आपके कैंसिल हो जाएंगे तो आपका ये दिखेगा। और यहां से अगर देखें तो 15y प्लस का लिखा है, 2y माइनस का है, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो वो लाइन आपको दिखेगी, यानी 15 में से 2 को माइनस करना है तो ये हो जाएगा 13y और इक्वल टू माइनस का ये जो है ये दोनों भी सब्ट्रैक्ट होंगे तो उसको लिखें तो ये जो है 12 और ये आपका 7 तो ये 5 बचेगा, वो भी माइनस का। फिर उसके बाद लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहां से y इक्वल टू माइनस का 5/13 ये वैल्यू मिलेगी। अब उसके बाद हम लोग इसमें राइट कर देंगे और ये y की वैल्यू किसी भी समीकरण में पुट कर सकते हैं और उसमें पुट करके x का मान प्राप्त किया जा सकता है। तो लिखेंगे, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में प्राप्त y का मान रखने पर, तो जब y का मान रखेंगे तो वो हो जाएगा, ये आपकी 2 है इसमें लिखें तो 9x माइनस का 2 इंटू और y के प्लेस पर आपको माइनस का 5/13 रखना है तो ये हो जाएगा -5/13 और इक्वल टू में ये 7। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से यहां पर आपको मान मिलेगा ये 9x माइनस 2 का इसमें, और देखो ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करें तो 2 5 जा 10 यानी कि 10/13 इक्वल टू ये 7। अब इसको और सॉल्व करें तो 9x इक्वल टू 7 माइनस 10/13। अब उसको और सॉल्व कर लिया जाए तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें और ये इसके अपॉन में 1 भी लिखा जा सकता है तो उसका इंटू कराएं तो ये हो जाएगा 13 7 जा 91 तो ये 91 माइनस का 10/13 यानी ये 9x हो गया। अब उसके बाद इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो इसको और थोड़ा राइट करें तो ये 9x इक्वल टू और 91 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाएगा 81 तो 81 वो भी प्लस का आएगा अपॉन में 13। अब उसके बाद यहां से x की वैल्यू को लिखें तो 81 अपॉन में 13 और ये जो आपका लिखा है 9 वो इंटू में था ये अपॉन में आएगा तो ये हो जाएगा 9 ऐसे और 9 1 जा 9 9 9 जा 81 तो x की वैल्यू यहां से लिखें तो 9/13 यानी कि ये वैल्यू आएगी। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे अतः, उसको राइट करेंगे अतः x इज इक्वल टू 9/13 व y इक्वल टू -5/13 समीकरण युग्म के हल होंगे। ये ऐसे राइट कर देंगे। एक बार हम लोग क्विक रिवाइज करेंगे। मैंने कहा कि जो समीकरण दिया हो उसको सबसे पहले आपको राइट कर लेना। राइट करने के बाद जो आपका विलोपन मेथड होता है उसमें हम लोग जो दो समीकरण दिए जाते हैं उसमें से या तो x का या फिर y का जो गुणांक होता है उसको इक्वल करना होता है। तो इक्वल करने के लिए आपको या तो डिवाइड करें या फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसको किया गया, जैसा कि यहाँ पर जो है किया भी गया। फर्स्ट वाले समीकरण में 3 से इंटू करा दिया गया, गुणा कराया गया। तो 3 से जब गुणा कराएंगे तो ये इक्वेशन दिखेगी।
फिर उसके बाद जब इन दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हो गए तो एक दूसरे में से उनको जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, माइनस कर दिया गया। तो जब उनको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी जो है आपको -5/13। फिर उसके बाद ये जो y का मान मिला उसको हम लोग ले जा करके जो है 2 वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, दूसरे समीकरण में पुट किया गया तो यहां से ये लाइन दिखी। फिर ये जो है x की वैल्यू को निकाल लिया गया। निकालने के बाद ये x का मान आया जो है 9/13। तो लास्ट में लिख देंगे अतः x इज इक्वल टू 9/13 व y इक्वल टू -5/13 समीकरण युग्म के हल होंगे। फिर उसके बाद अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग दूसरे वाले समीकरण को सॉल्व करेंगे जो युग्म दिया गया है। तो वो भी लिखा है कि 2x + 3y = 16 और दूसरा समीकरण लिखा है 3x - 2y = 0 और इसको आपको x और y के मान बताने। तो इसको भी हम लोग पहले क्वेश्चन की तरीके से बिल्कुल सॉल्व करेंगे और उसको लिखेंगे कि दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, और ये आपको दे रखा था, ये 0 था और ये 6, तो उसको लिखेंगे 2x + 3y और = 16। उसके बाद दूसरा समीकरण इसको 1 कंसीडर कर लें, 3x - 2y = 0 और ये 2। अब इस क्वेश्चन में भी आपको जो ये कोफिशिएंट दिए गए x या y दोनों में से किसी एक का इक्वल करेंगे, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में जो अभी किया गया उसमें एक इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई करा के जो है उसका जो गुणांक था वो इक्वल हो गया, उसको इक्वल कर लिया गया। लेकिन ये जो क्वेश्चन लिखा है इसमें आप आसानी से इक्वल नहीं कर सकते, यानी कि दोनों समीकरण को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। और इसमें अगर देखें तो फर्स्ट वाले समीकरण को 3 से गुणा कराना पड़ेगा और जो दूसरा समीकरण है उसको हम लोग 2 से इंटू कराएंगे जो है, तब जाकर के इसका गुणांक इक्वल होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को क्रमशः 3 व 2 से गुणा कराने पर, तो उसको गुणा कराएंगे और उसको जो है देखें तो क्या मिलेगा, यानी कि जो फर्स्ट समीकरण उसको 3 से कराना है तो इसको इंटू कराएं, डायरेक्ट लिख रहे हैं तो 3 2 जा 6 यानी 6 आएगा, प्लस 3 3 जा 9 तो ये 9y मिलेगा, इक्वल टू 16 जो है 3 जा 48 यानी कि ये 48 मिलेगा। इसको आप जो है थर्ड इक्वेशन कंसीडर कर लें और इसको आपको 2 से इंटू कराना था, वो लिखा यहां पर 2 से इंटू कराएं तो 2 3 जा 6 माइनस 2 2 जा 4 यानी कि ये 4y इक्वल टू 0 का 2 से इंटू कराएं तो 0, तो ये 0 आ जाएगा और ये इक्वेशन नंबर 4। अब उसके बाद अगर ध्यान से देखिए तो जो x है उसके गुणांक इक्वल हो चुके, कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल हो चुका है, तो उसको हम लोग जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे और वहां से आंसर मिल जाएगा। तो लिखेंगे, उसको लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से 4 को हल करने पर, तो जब इसको हल करेंगे तो यहां से ये दिखेगा 6x और प्लस 9y इक्वल टू 48
और अपॉन में 6x माइनस का 4y इक्वल टू 0, और इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन भी चेंज होते हैं, तो इसका साइन हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस लगा है, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और इसका साइन प्लस है तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे। अब उसके बाद ये जब साइन चेंज हो जाते हैं तो ये नीचे लगे हुए साइन ही जो है उसको माना जाता है, यानी कि कैलकुलेशन करते समय इन्हीं साइन को देख करके कैलकुलेशन करना है और साइन को लगाना होता है। तो अगर हम लोग देखें तो इन दोनों का साइन जो है अपोजिट है और सेम चीज लिखा, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, और ये 9y और ये 4y ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 9 4 जो है ये आपका 13y हो जाएगा और इक्वल टू ये 48। तो 48 वैसे लिखेंगे। अब उसके बाद यहां से हम लोग और इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। y की वैल्यू जो मिलेगी 48/13, यानी कि ये मान आपको मिल जाएगा। अब ये y का मान हम लोग चाहे इसमें फर्स्ट में सेकंड में या किसी में पुट कर दें तो मान आपको मिलेगा x का। तो लिखेंगे प्राप्त y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में जब रखेंगे तो ये आपका 1 समीकरण, यानी कि जो है फर्स्ट समीकरण ये, तो इसमें पुट कर देंगे तो 2x और ये प्लस का 3 इंटू y की वैल्यू ये 48/3, तो लिखेंगे 48/3 और इक्वल टू ये जो लिखा है ये 16 हो जाएगा। अब उसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करें तो वो लाइन आपको दिखेगी 2x प्लस, तो 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 में 2 ऐड करो तो 14 और अपान में ये 13 इक्वल टू 16। ये आपका जो टर्म है इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, तो ट्रांसफर करेंगे तो ये 2x इक्वल टू 16 माइनस का 144 अपॉन में 13 दिखेगा। अपॉन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 16 का हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करा लें, यानी कि जो है किया जाए 16 का 13 से इंटू करें तो वो आ जाएगा 208 और माइनस का 144 और अपॉन में इन दोनों का इंटू कराते हैं तो ये 13। अब उसके बाद इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये आपको मिलेगा जो है 64 और अपॉन में ये 13, और ये आपका लिखा है 2x, ऐसे ही राइट करते रहेंगे और फिर x की वैल्यू को निकालेंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी, ये आपको मिलेगा 64 या 64 अपॉन में 13 इंटू 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी जो फाइनल x की वैल्यू मिलेगी वो आपको मिल जाएगी 32 अपॉन में 13, और लास्ट में हम लोग लिख देंगे अतः, यानी कि यहां राइट कर देंगे अतः x इज इक्वल टू 32 अपॉन 13 व y इक्वल टू y की वैल्यू 48 अपॉन में 13 समीकरण युग्म का हल होगा। एक बार हम लोग क्विक रिवाइज करेंगे। इस क्वेश्चन में भी पहले क्वेश्चन की तरीके से उसको नोट किया गया। नोट करने के बाद जो है कोफिशिएंट को इक्वल करना था, तो x का कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए फर्स्ट वाले समीकरण को 3 से इंटू कराया गया और सेकंड वाले समीकरण को 2 से इंटू कराया गया। जब इंटू कराया गया तो 6x प्लस 9y इक्वल टू 48 मिला, और दूसरा मिला 6x माइनस 4y इक्वल टू 0।
फिर उसके बाद दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब सब्ट्रैक्ट किया जो है करने पर वो सॉल्व होंगे। सब्ट्रैक्ट किया गया तो ये लाइन दिखी, यहां से y की वैल्यू मिली 48/13। दूसरा में अगर हम लोग बात करें तो जो है ये जो y का मान मिला था उसको फर्स्ट समीकरण में ले जाकर के पुट कर दिया गया, तो आपको ये समीकरण मिल गया। सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन किया गया तो फिर आपको x की वैल्यू 32/13 मिली। फिर लास्ट में लिख देंगे अतः x इज इक्वल टू 32 जो है 13, y इक्वल टू 48/13 समीकरण युग्म का हल होगा। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।